गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 अप्रैल 2020। आज के जो दोनों एडिटोरियल है हिंदू के डिस्कस कर लेते हैं उसकी वोकैबुलरी। तो जो पहला एडिटोरियल है आज का वो दिया गया है SC ST। कुछ उसमें अमेंडमेंट किया है, कुछ बोला है हाई कोर्ट ने उसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें हैं आपको पहले एडिटोरियल में मिल जाएंगी, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। SC ST एक्ट के बारे में कुछ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें। और जो आपका नेक्स्ट एडिटोरियल है वो दिया गया है अभी। फेसबुक ने जियो में भागीदारी हासिल की है, मतलब उसका कुछ एक शेयर उसने खरीदे हैं। फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो दूसरा आर्टिकल है वो उसके बारे में दिया गया है कि उसका कितना फ़ायदा जियो को मिलेगा, कितना फ़ायदा फेसबुक को मिलेगा। तो आपको पता ही है जियो इस समय बहुत बड़ी कंपनी है टेलीकॉम में। तो अब फेसबुक भी जुड़ गया उसके साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये उस एडिटोरियल में दी गई हैं। तो आप दोनों एडिटोरियल रेफ़र कर सकते हैं। तो उन्हीं दोनों एडिटोरियल की वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं आज आज की। तो पहला शब्द है आज का ओवर जेलस। ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है अति उत्साही, और यहाँ पे इसका मतलब है अत्यधिक। जो एडिटोरियल में यूज़ हुआ है अत्यधिक। अगला शब्द है आपका एनेथेमा। ये शब्द यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है कोई विचार या वस्तु जो स्वयं के सिद्धांतों से पूरी तरह भिन्न हो और उससे उसके कारण वो घृणा पैदा करे, और या हम अभिशाप बोल सकते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया है। अगला शब्द है आपका डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना, उसको बोला जाता है डिप्राइव्ड। अगला शब्द है आपका क्वॉशिंग। क्वॉशिंग यहाँ पे जीरण के रूप में प्रयोग हुआ है। ING शब्द के लास्ट में लगा है, तो ये जीरण की तरह काम कर रहा है। इसका मैंने दो मतलब लिए हैं। जो पहला इसका कंटेक्स्ट में यूज हुआ है जो इस एडिटोरियल में, उसका मतलब है आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना। और जो उसका दूसरा होता है इसका मतलब वो है बल का प्रयोग करके किसी को दबाना या कुचलना, उसको बोला जाता है क्वॉशिंग। अगला शब्द है आपका एयर मार्क। ईयर मार्क यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है भविष्य में किसी काम के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का चुनाव करना, उसको बोला जाता है ईयर मार्क। अगला शब्द है आपका वायबल। ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा ऐसा कोई काम जो किया जा सके, उसको बोला जाता है वायबल। अगला शब्द है आपका एल्बीट। एल्बीट यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। अगला शब्द है आपका इनेट। इनेट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी योग्यता या गुण जो विशेषकर जन्मजात हो, जन्म से ही कोई योग्यता या गुण होना, उसको बोला जाता है इनेट। अगला शब्द है आपका एम्पेरेटिव। एम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। जनरली यदि वर्ड के लास्ट में IVE लगा होता है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो या बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तो उसको बोला जाता है एम्पेरेटिव। अगला शब्द है आपका ब्रीच। ब्रीच यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समझौते या किसी कानून को तोड़ना, उसको बोला जाता है ब्रीच। अगला शब्द है आपका डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। देखिए यहाँ भी ION लास्ट में लगा है शब्द के, हम रोज डिस्कस करते हैं, वो आप किया कीजिए। ये ION लास्ट में लगा है तो ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है विशेष अनुमति, किसी भी काम को करने के लिए विशेष अनुमति देना या होना, उसको बोला जाता है डिस्पेंसेशन। अगला शब्द है आपका अफ्लुएंट। अफ्लुएंट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है धनवान या समृद्ध। ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनवान है या समृद्ध है उसको बोला जाता है अफ्लुएंट, ऐसे लोगों को। अगला शब्द है आपका कॉर्निंग। कॉर्निंग यहाँ पे जीरण के रूप में यूज हुआ है। शब्द के लास्ट में ING लगा है, देखिए, तो ये जीरण के रूप में काम कर रहा है। इसका अर्थ मैंने दो अर्थ में लिया है। इसका जो अर्थ है दो कंटेक्स्ट में लिया है। पहला जो एडिटोरियल में यूज हुआ है, ये वाला किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार होना। किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार होना, जैसे अभी फेसबुक ने जियो में शेयर खरीदा है, तो ये दोनों कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और हो सकता है काफ़ी कुछ एक क्षेत्रों में इनका मोनोपोली हो जाए, एकाधिकार हो जाए। तो उस सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है पहला। और दूसरा है आपका
किसी को ऐसी विषम परिस्थिति में डाल देना जहाँ से निकलने या बचने का कोई रास्ता ना हो, तो उस सेंस में भी इसका यूज़ हो जाता है। अगला शब्द है आपका ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है नीचे टपकना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एडिटोरियल में जो यूज़ हुआ है, आप इस शब्द को यदि कंटेक्स्ट में देखोगे जहाँ यूज़ हुआ है तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। इसका मतलब है कोई भी चीज़ बहुत कम मात्रा में होना, या फिर किसी के लिए कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में छोड़ना, उसको बोला जाता है ट्रिकल डाउन। अगला शब्द है आपका स्टेक। स्टेक यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब भी मैंने 3 तरीके से लिया है। तो पहला है कंपनी में भागीदारी या शेयरधारिता होना, जैसे अभी फेसबुक जियो में भागीदारी ले रहा है, स्टेक ले रहा है। और दूसरा मतलब है इसका किसी खेल या स्थिति पर पैसा लगाना, दांव लगाना। और तीसरा जो अर्थ होता है इसका, किसी लकड़ी या धातु से बना खूंटा जमीन में गाड़ने के लिए भी स्टेक का यूज होता है। तो ये आप तीनों मैंने लिख दिया है, तो आप तीनों देख लीजिएगा। अगला शब्द है आपका बिहेमथ। बिहेमथ इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत बड़ी होना, विशालकाय होना। यहाँ स्पेशली बोला गया है बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अमेजन है, आपका वॉलमार्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है ये शब्द बिहेमथ। अगला शब्द है आपका थरेन। थेरेन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार की भूमि या फिर इलाके से इसका संबंध होता है, थेरेन का। अगला शब्द है आपका डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। देखिए IUN लास्ट में लगा है, तो ये शब्द भी नाउन के रूप में वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है बाधा, रुकावट, किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करना या रुकावट बन जाना किसी भी काम में, तो उसको बोला जाता है डिसरप्शन। और नेक्स्ट वर्ड है आज का नॉट वर्दी। नॉट वर्दी यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है कोई बात जो ध्यान देने योग्य हो, रोचक हो और विचारणीय हो, जिसपे जो ध्यान देने योग्य हो, उसको बोला जाता है नोट वर्दी। और आज का लास्ट वर्ड है कंसोलिडेशन। यहाँ भी शब्द के लास्ट में देखिए ION लगा है, तो ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। कंसोलिडेशन इसका मतलब है दृढ़ीकरण या संगठन। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, उनको इकट्ठा करके उसको और अधिक मजबूत और सुदृढ़ बना देना, तो उसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। तो ये शब्द आज की वोकैबुलरी का लास्ट वर्ड था। और रोज़ की तरह आज भी मैं आपकी इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी PDF डाल दिया करता हूँ रोज़ की तरह, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। और अगर आपने इस वीडियो की ऑडियो सुनना हो तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। तो चलिए, ये आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।